ताकतें हों और दोनों में एग्रेसिवनेस हो तो फिर दुनिया का माथा ठनकता है, फिर वो परेशान होते हैं कि भी। लेकिन जब एक तरफ अग्रेशन हो, दूसरी तरफ डिफेंसिव एटीट्यूड हो, तो दुनिया चैन की नींद सोती है। उनको पता है कि भी दूसरी तरफ से जब तक इतना ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं आता, अग्रेसिव एटीट्यूड नहीं आता, या कुछ नहीं होने का। अब मेरी बात जो मैंने कही है इन बिटवीन द लाइंस मैंने क्लियरली बता दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब तक जो देखें, मैं एक बात कहा करता हूं और उस पर मैं कायम हूं, और कोई अगर इसको काटता है तो बात को मुझे बताए लॉजिकली, क्या हमें वो सब कुछ करने का हक हासिल नहीं है जो हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है? बिल्कुल। और वो जो कुछ कर रहा है क्या हमें मालूम नहीं है? तो लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोगों का इस पर जवाब ये होता है कि आप मुल्क को अब जंग की तरफ धकेल दें, अब जंगें तो नहीं लड़ी जाएंगी, अब मामलात तो मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ये जवाब देते हैं सर। जी, ये बात दुरुस्त है कि जंग तो नहीं लड़ी जाती जबकि आप हालत जंग में ना हो। आपका क्या ख्याल है कि जो 11 हज़ारे शहीद हुए, उससे पहले जो 13 रेंजर्स के लोग, FC के लोग शहीद हुए, और जंग किसको कहते हैं? जो हमारे सिविलियन शहीद होते हैं आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे, तो जंग की डेफिनेशन क्या है? जंग इसी को कहते हैं कि जब आपका दुश्मन आपका खून बहाना शुरू कर दे, दैट इज वॉर। तो आप ये कहना कि जी क्या हम जंग शुरू कर दें? अरे भाई, जंग तो शुरू है, हम तो जंगी हालत में हैं। जब अब जंग का जवाब अमन से दें, हम गुड बॉय बनने के लिए दुनिया हमें ये क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? जब भारत इस हद तक जनरल साहब एक्सपोज हो रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है, जो पुलवामा हमले में 40 भारतीय फौजी मरे इनके, इस पर दुनिया आपको क्या लगता है कि अब जो इंडिया की एक बड़ी मंडी है, एक बड़ी मैशियत है, एक बड़ी मार्केट है, क्या सिर्फ हमें हमेशा एक ही जवाब मिलता रहेगा कि अपने जाती ताल्लुकात, जाती मफादात की खातिर दुनिया जो है ना वो भारत के सामने आंखें नहीं खोल सकती? देखिए जी, बात यह है कि अगर तो किसी के गलत इक़दामात की वजह से दुनिया कोई स्टैंड लेती तो दुनिया इसराइल के खिलाफ स्टैंड लेती। वेरी ट्रू। जब बहुत सारी कोलिशन फोर्सेस चढ़ दौड़ी सीरिया के ऊपर तो दुनिया वहां पे स्टैंड लेती। जब बमबारी शुरू कर दी गई यमन के ऊपर तो दुनिया वहां पे स्टैंड लेती। जब अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फौजें चढ़ दौड़ी तो दुनिया वहां पे स्टैंड लेती। तो मेरी बहन, दुनिया कोई स्टैंड नहीं लेगी। दुनिया क्या स्टैंड लेगी? जब मुस्लिम ममालिक जो है ना वो इसराइल को तस्लीम करना शुरू हो जाएंगे तो कौन बोलेगा इसराइल के मजालिम के खिलाफ? वो एक बात है। तो मेरी इल्तिजा ये है कि अगर आपने अपने आप को बचाना है, अगर आपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों की मदद करनी है, तो ये आपको अपने जोरे बाजू के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक एंटिटी आपको थप्पड़ मार रही है और आप जाके पड़ोसियों को बता रहे हैं और मोहल्ले को बता रहे हैं कि ये देखो ये मुझे मार रहा है, वो आके आपका बदला लेंगे। आज तक ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। अगर मेरी ये थ्योरी समझ में किसी की आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो काम तो चल ही रहा है। सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या अर्नब गोस्वामी स्कैंडल जो है, आप समझते हैं कि आने वाली जो भारत की इंतखाबी सियासत होगी इसको भी बदल सकता है? ये जिस तरह भारत बात ये है कि जो आजकल जब इंतखाबात होते हैं, और ये बात मैंने नहीं कही, ये बहुत सारे और जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कही है, वो जो इंतखाबात जीतने वाले जहां भी जमहूरियत है, अक्सर जगहों पर ऐसा हो रहा है आजकल कि ये किसी लॉजिक की बुनियाद पर नहीं जीते जा रहे, ये रिटोरिक की बुनियाद पर जीते जा रहे हैं इंतखाबात। चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे आप UK देख लें, चाहे आप भारत देख लें, चाहे आप और भी ईस्टर्न कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पर मस्खरा, जो नॉन मस्खरा जो कि फिल्मों में काम करता था, वो उनका वो हेड बन गया है। तो बात ये है, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर उन्होंने इस किस्म का रवैया रखा तो बीजेपी और मशहूर हो जाएगी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं में, और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वहां पर काफी पाए जाते हैं। तो ये सोचना कि इस एक्सपोजर की वजह से उनको कोई नुकसान होगा, पहले भी जब उन्होंने पुलवामा वाला किया तो उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हालांकि सबको पता था कि क्या हुआ। तो ये जरा सोच को सीधा करने की गुजरात का वाकया बड़ी मिसाल है सबके सामने। वहां पर वो जीता, और जितना वो पाकिस्तान के खिलाफ ये करेंगे, जितना वो शो करेंगे कि हम, चाहे वो बात सच्ची हो या गलत हो, जितना वो शो करेंगे कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उतना वो ज्यादा वहां पर मशहूर होंगे। ये बात सोचने की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी सिविल सोसाइटी पर भी हमें काम करना चाहिए, उनके साथ हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। ऐसे सिर्फ बातें करना काफी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया दिफाई तजिया का। जनरल टाइम खालिद लोधी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। हमें जो कुछ हम डिप्लोमेसी के मैदान में कर रहे हैं, ये करने के अलावा मेरा ख्याल है कि हमें जो हिंदुस्तान की
सिविल सोसाइटी है जिसमें सेन वॉइसेस उठ रही हैं। आपको पता है वहाँ की कुछ पॉलिटिकल जमातें भी इस बात का सवाल उठा रही है, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा। हमें भी रीइंफोर्स करना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए और उनके साथ मिलना चाहिए कि जी आप सही कह रहे हैं कि हम ये पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम खित्ते के लिए क्रिएट हो रहा है और ये प्रॉब्लम खित्ते का प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि जब आप एटमी ताकतें आपस में इस किस्म का स्टैंड अप होता है तो फिर आपको पता है कि किस किस्म के नताइज निकल सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, जरा इस हवाले से बताते हैं कि पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की बदतरीन किल्लत की वजह से 1 फरवरी से 800 से ज़ायद सनतों को गैस की सप्लाई बंद करने की सिफारिश की है। दूसरी तरफ अगले महीने फरवरी में 3 आलमी कंपनियों ने LNG फराहम करने से भी इनकार कर दिया है। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक वजारत बहरी उमूर ने हैरानकुन तौर पर पेट्रोलियम डिवीजन को तवानाई बहरान के खात्मे में एक बड़ी रुकावट करार दिया है। जराए कहते हैं कि पेट्रोलियम डिवीजन की रुकावटों की वजह से ही LNG टर्मिनल्स की तामीर मुमकिन नहीं हो सकी है और पहले सस्ती मुल्की गैस में रुकावटें खड़ी की गई और अब आलमी कंपनियां जो हैं ये महंगे दाम पर भी LNG सप्लाई करने को तैयार नहीं है। जराए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन की काविशों को गुज़श्ता हफ्ते एक और बड़ा धचका लगा है। मुल्की तेल और गैस की तलाश के लिए 20 ब्लॉक्स के लिए मुसाबकती बिडिंग में किसी भी एक आलमी कंपनी ने शिरकत नहीं की और ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है। जराए के मुताबिक 20 में से 15 ब्लॉक्स के लिए मुल्की कंपनियों ने हासिल किए, जबकि 5 ब्लॉक्स कंपनियों की राह तकते रह गए। सवाल यह है कि आलमी और मुल्की कंपनियों ने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया पेट्रोलियम डिवीजन को, और क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर महंगी तरीन दरामदी तवानाई पर इन्हिसार करने का इन हालात में मुतहम्मिल हो सकता है? इस पर मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्यों आलमी कंपनियों ने महंगी LNG भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है, क्या वजह है इसकी? शाजी, उसकी वजह यह है कि हमने मुकर्रर वक्त पर जो हमें ऑर्डर्स करने चाहिए थे, एक वक्त था 6-7 माह कबल हमें अपनी मुल्की गैस की तलब को पेश नज़र रखते हुए हमें जो एग्रीमेंट्स करने चाहिए थे, जो हमें कार्गोज बुक करने चाहिए थे, हमने नहीं किए। उस वक्त जाके हमने ये इनिशिएटिव लिया जब पूरी दुनिया के अंदर गैस की डिमांड हिस्टोरिकली एक हाई स्टेज पर है। उस वक्त हर वो कंपनी जिसको जहां से शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है वो अपनी पिछली कमिटमेंट को खत्म करके मामूली जुर्माना अदा करके वो अगली डेस्टिनेशन पर चली जाती है। इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत फोकस था तवानाई के शोबे के अंदर और बिलखसूस रदीम बाबर साहब को ये टास्क दिया गया था कोई शोबे के अंदर बेहतरी लाएं, इस्लाहात लाएं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारी अप्रोच थी वो तब्दील नहीं हो सकी। हमने इंडिजिनस रिसोर्सेज को डेलिबरेटली डिस्करेज किया। जहां अपने मुल्की तेल और गैस की पैदावार को इजाफा करना था और जो पहले से डिस्कवर्ड हमारी गैस है उसका हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी थी, बदकिस्मती से हम नहीं कर पाए। हमारे सरकारी अफसरान और सरकारी कंपनियों बिलखसूस सदर्न कंपनी के जो आला हुकाम थे उनकी हठधर्मियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन गैस की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से मजबूरन मुल्की तारीख में पहली मरतबा 800 से जायद मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो कि बिजली पर गैस पैदा करते हैं अब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम उनको गैस फराहम नहीं कर सकते। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अगरचे कि इस फैसले को कैबिनेट की कमेटी एनर्जी से मंजूरी लेने के लिए चंद दिन दरकार होंगे, लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन बाज़ाब्ता अपनी समरी अरसाल कर चुकी है। शायद ये बड़ा अलमिया है कि वो गैस, वो सस्ती तरीन गैस जिसको हम कह सकते हैं कि $3.5 फी MMBTU की गैस है, पाकिस्तान की मुल्की गैस है, मुल्की कंपनियों ने वो गैस पैदा की। हमने उनकी राह में हर रुकावट खड़ी की कि ये गैस सिस्टम में शामिल हो, सिस्टम में शामिल हो जाए तो इनको डिस्करेज करें, इन पर जुर्माने आयद करें, इनको अदायगियां ना करें कि ये कंपनी गैस ना दे। अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर मौजूद मखसूस लॉबी ने LNG की राह हमवार की, वो LNG जिसके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, महंगी होने के बावजूद भी आज वो भी अब मिल रही नहीं है। एक बात बताएं, अब 800 से जायद सनतों को गैस की सप्लाई अगर बंद हो गई, जाहिर है फिर प्रोडक्शन नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी। फिर जो हम पिछले दिनों मतलब कि पिछले 2-4 महीनों से जो हुकूमत बड़ा खुश हो रही है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो गया है,